तो भाई साहब रिसेंटली ना आई सॉ दिस मूवी कॉल्ड मुंजिया और ये ना मुझे काफी बढ़िया फिल्म लगी जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा था ना तो वो मुझे काफी ओकेश एवरेज टाइप ऑफ ट्रेलर लगा था इस मूवी का। एंड उससे मुझे मूवी भी कुछ वैसी ही लग रही थी, लेकिन टू माई सरप्राइज जो मूवी है ना इट वॉज गुड, इट वॉज एंटरटेनिंग। हाँ, इस मूवी के अंदर कई सारे इश्यूज है, फ्लॉज हैं, ये एक परफेक्ट फिल्म नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मूवी जो है आपका अटेंशन ग्रैब करके रखती है, आपको एंगेज करके रखती है। इसके कॉमेडी एस्पेक्ट की वजह से, इस मूवी के अंदर जो हॉरर वाले एलिमेंट्स है उसकी वजह से, मोस्टली एक जो ह्यूमर वाला कॉमेडी वाला पार्ट है उसकी वजह से थ्रू आउट आप इस मूवी में एंगेज रहते हो। एंड मूवी देखते वक्त ना कहीं पर भी ये आपको महसूस नहीं होता, फील नहीं होता कि यार बोर हो रहा है, मूवी में अटेंशन देने का मन नहीं कर रहा है। इनफैक्ट इसके ऑपोजिट फील होता है। जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस करती है ना आप और एंगेज हो जाते हो, आप और इन्वॉल्व हो जाते हो कहानी के अंदर, किरदारों के अंदर। एंड एट द एंड ऑफ द मूवी ना यू विल बी लाइक यार मजा आया, एंजॉय किया। एक जो एंटरटेनमेंट फैक्टर होता है ना इस मूवी ने बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया। बात करें कहानी की ना तो इस मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि मूवी की शुरुआत में हमें देखने मिलता है कि सन 1960 या 70 के दशक में कोंकण के किसी गांव में एक गोटिया नाम का लड़का होता है जो किसी मुन्नी नाम की लड़की से प्यार करता है। प्यार क्या, इनफैक्ट वो उससे ऑब्सेस्ड होता है, उससे शादी करना चाहता है जो कि उससे 7 साल बड़ी है। एंड इस वजह से ये चीज गलत है और होनी नहीं चाहिए। और यही चीज उसके माँ बाप जो है उसे समझाने की कोशिश करते हैं हर तरीके से, प्यार से, चिल्लाकर, डांट कर, मार कर, लेकिन फिर भी ये चीज उसके समझ में नहीं आती है। इनफैक्ट मुन्नी की किसी और से शादी भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी उसका जो ऑब्सेशन होता है मुन्नी को लेके उसके ऊपर वो गिव अप नहीं करता है और वो डिसाइड करता है कि वो काला जादू का सहारा लेगा, उस रास्ते को वो अपनाएगा। एंड उसकी विधि करने के लिए उसे जाना होगा चिटुकवाड़ी। अब जो चिटुकवाड़ी है ना उस गांव से थोड़ी दूर समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड जैसी जगह है जहां पे घना जंगल है और उस जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है जहां पे एक दैत्य या दानव का कुछ स्कल्पचर बना हुआ है उसी पेड़ में। एंड वो अकेला नहीं जाता, अपने साथ साथ अपनी बहन को वहां पर लेके जाता है उसकी बलि देने के लिए। लेकिन उसकी जो बहन है वो इस चीज के अगेंस्ट होती है और अपने आप को डिफेंड कर रही होती है। और उन दोनों के झड़प के बीच में वो अपनी बहन की जगह अपनी ही खुद बलि दे देता है, यानी कि जो गोटिया है वो खुद उस पेड़ से टकरा कर उसकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद उसके जो घर वाले हैं वो वहां पर ही उसका अंतिम संस्कार करके उसकी जो अस्थियां होती है वो उस पीपल के पेड़ के नीचे दफन कर देते हैं। जिसके बाद वो ब्रह्म राक्षस बन के, मुंजिया बन के उस पीपल के पेड़ के ऊपर मंडरा रहा होता है, घूम रहा होता है। और वो तभी आजाद होगा जब कोई उसका वंशज यानी कि ब्लड रिलेटेड रिश्तेदार वहां पर आएगा, तभी वो आजाद हो सकता है। कट्टू कहानी जो है वो आगे बढ़ती है। कई लाखों सालों बाद करंट टाइम में हमारी मुलाकात होती है बिट्टू AKA अभय वर्मा के कैरेक्टर से, जो कि पुणे में रहता है, जो कि डरा डरा सा, सहमा सहमा सा, अंडर कॉन्फिडेंट लड़का है जिसे चिटुकवाड़ी के, पीपल के पेड़ के, मुंजिया के डरावने सपने आते हैं। और जब वो अपनी कजन की शादी के लिए जब गांव पहुंच जाता है तो किसी कारणवश वो उस चिटुकवाड़ी में भी जाता है और उस पीपल के पेड़ के मुंजिया के कांटेक्ट में आता है। और जो मुंजिया है वो उसके पीठ के ऊपर एक हाथ का निशान बनाता है और उसके बाद वो आजाद हो जाता है और वो बिट्टू के साथ साथ ट्रैवल करते हुए पुणे पहुंच जाता है और विक्रम बेताल की तरह बेताल बनकर उसके पीठ के ऊपर सवार करते हुए उसको अपने साथ घूमने के लिए मजबूर करता है। जिसके कारण कई सारे फनी हिलेरियस सिनेरियो जो है, सीन्स जो है वो क्रिएट होते हैं जिसे देखने में आपको मजा आता है, आपकी हंसी छूट जाती है। मुंजिया भाई साहब जो है वो बिट्टू के पीछे इसलिए लग जाते हैं क्योंकि उनकी बचपन की इच्छा जो अधूरी रह गई थी उसे अब वो पूरी करना चाहते हैं, जो कि है मुन्नी से शादी। इसलिए वो पागल कुत्ते की तरह बिट्टू के पीछे लग जाते हैं मुन्नी को ढूंढने के लिए। और अंत में उनकी तलाश जो है वो खत्म होती तो है, लेकिन जो मुन्नी है दरअसल मुन्नी नहीं लेकिन बिट्टू के बचपन का प्यार बेला AKA शर्वरी का कैरेक्टर होती है। अब
जो मुन्नी है वो इस मुंजिया के बचपन के प्यार से बिट्टू के बचपन का प्यार से कैसे स्विच हो जाती है, और जो बिट्टू है बेला को अब इस मुंजिया से कैसे बचाएगा, अपनी फैमिली को, चाहने वालों को इस मुंजिया से कैसे बचाएगा, और खुद जो बिट्टू है अपने आप को इस मुंजिया से कैसे आजाद कराएगा, ये इस मूवी की कहानी है। देखो भाई, इस मूवी की जो स्टोरी है, स्क्रीन प्ले है, डायरेक्शन है, ऐसा कुछ ऐसा नया, यूनिक, फ्रेश आपके सामने प्रेजेंट नहीं करती है। इनफैक्ट जो टिपिकल हॉरर मूवीज के अंदर चीजें होती है, जो उनका ट्रेट होता है ना, वो सारी चीजें इस मूवी के अंदर भी आपको देखने मिलती है। जैसे कि जो मेन कैरेक्टर है उसे कहा जाता है कि भाई इस जगह पर नहीं जाना, फिर भी वो चला जाता है। जो मुंजिया है जब बेला को पजेस करता है एंड उसे जब एक सर्कल के अंदर ट्रैप कर लिया जाता है एंड उसके सामने जब बिट्टू की कजन बैठी हुई होती है उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए एंड वो बेला की आवाज में उससे हेल्प मांगता है। आपको ऑलरेडी पता है कि ये एक ट्रैप है उस सर्कल से बाहर निकलने के लिए, फिर भी जो कजन है उसकी मदद करने के लिए चली जाती है। इसके अलावा मूवी देखते देखते आपको एक आइडिया हो जाता है कि मूवी किस डायरेक्शन में जाने वाली है और मूवी शायद कैसे एंड होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस मूवी में एंगेज रहते हो, आप एंटरटेन हो जाते हो बिकॉज मेजरली ऑफ इट्स कॉमेडी। इस मूवी में ना बिट्टू का एक पंजाबी फ्रेंड दिखाया गया है जिसका नाम है स्पिलबर्ग एंड उन दोनों की एक जो फ्रेंडशिप है, डायनामिक्स है, गिव एंड टेक है, वो देखने में आपको मजा आता है। एंड मुंजिया के आने के बाद जो फनी हिलेरियस सिनेरियो क्रिएट होते हैं ना, वो देखकर आपको मजा आता है, आपकी हंसी छूट जाती है। जो बेला का फिरंग बॉयफ्रेंड है उसके साथ जो गुलाब जामुन वाला इंसिडेंट होता है ना, वहां पर भी आपकी हंसी छूट जाएगी। जब आप मूवी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। इस मूवी में सत्यराज जी भी है, अगर आपको नहीं पता तो बाहुबली के कटप्पा, एंड वो भी इस मूवी के अंदर एक अलग लुक में, एक अलग कैरेक्टर में आपको नजर आएंगे, जो कि मुझे काफी बढ़िया लगा। इस मूवी में वो एक एग्जॉर्सिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं और उनकी संस्था का नाम है हैंड ऑफ गॉड और उनके कैरेक्टर का नाम है एल्विश करीम प्रभाकर, जो फुल टाइम फेक एग्जॉर्सिज्म करके लोगों की जान बचाते हैं एंड पार्ट टाइम जो उनको जेन्युइन लगते हैं उनकी हेल्प करते हैं। एंड जो बिट्टू एंड जो स्पिलबर्ग है ये दोनों इसके पास पहुंच जाते हैं उनकी हेल्प मांगने के लिए। मतलब ये तीनों कैरेक्टर जब एक साथ आते हैं ना तो देखने में आपको मजा आता है। स्पेशली जब सत्यराज जी ऑन स्क्रीन आते हैं ना तो उनके चेहरे को देख के आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। मूवी का एक जो हॉरर वाला एस्पेक्ट है ना वो मुझे काफी बढ़िया लगा। जिस तरह से उन्होंने एक महाराष्ट्रियन सेटिंग में लोकेशंस के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, बीजीएम के थ्रू एंड जो मुंजिया है उसकी बैक स्टोरी के थ्रू एक जो पूरा हॉरर का पूरा एक जो वाइब है, माहौल क्रिएट किया है ना, वो मुझे काफी बढ़िया लगा। मतलब जिस तरह से जब मुंजिया आजाद होता है एंड बिट्टू के साथ ट्रैवल करते हुए पुणे पहुंच जाता है एंड पुणे पहुंचने के बाद भी बिट्टू जो है वो अनश्योर होता है कि उसके साथ क्या हुआ। एंड घर में जब यहाँ वहाँ उसके आवाजें आने लगती है और वो दरवाजा खोल के यहाँ वहाँ देखने लगता है एंड उस पूरे सीन में ना आप भी उसके साथ इन्वॉल्व होते हो कि भाई जो मुंजिया है वो यहाँ से आएगा, वहां से आएगा, नीचे से आएगा, ऊपर आएगा। एक जो टेंशन बिल्ड होता है, एक जो पूरा हॉरर का माहौल क्रिएट होता है, एक जो डर और एंजाइटी वाला एक एंशियसनेस और एक नील बाइटिंग एक सिनेरियो वहां पर क्रिएट हो जाता है। मतलब एक एज ऑफ द सीट वाली फीलिंग आ जाती है और जेन्युइन डर जो है वहां पर फील होने लगता है। एटलीस्ट मैंने तो फील किया। बात करें परफॉर्मेंस की ना तो सत्यराज जी एज एल्विश करीम प्रभाकर, उनका कैरेक्टर ना मुझे काफी बढ़िया लगा। इनफैक्ट उनका जो कैरेक्टर है ना वो मुझे पंकज त्रिपाठी जी की याद दिला रहा था, जो कि स्त्री के अंदर उनका जो कैरेक्टर था उसकी। देन जो बिट्टू का दोस्त होता है जिसका नाम होता है स्पिलबर्ग, उसने भी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है इस मूवी में। फिर जो छोटा बच्चा है जिसका नाम है गोटिया, जो आगे जाके मुंजिया बनता है, उसने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। हालांकि उसका छोटा सा रोल था लेकिन उसने उस छोटे से रोल में भी एक तगड़ी परफॉर्मेंस दी। एंड ओवरऑल अगर पूरे कास्ट की बात की जाए ना तो सभी ने बढ़िया काम किया है, एक्सेप्ट जो दो लीड कैरेक्टर है, बिट्टू AKA अभय वर्मा एंड बेला AKA शर्वरी। इन दोनों का जो कैरेक्टर है ना वो काफी मुझे वन डायमेंशनल लगा, जहां पे बिट्टू जो है वो थ्रू आउट डरा हुआ रहता है एंड वही दूसरी तरफ जो बेला है वो थ्रू आउट क्लूलेस रहती है। उनका एक कैरेक्टर आर्क, एक कैरेक्टर की जर्नी हमें देखने को ही नहीं मिलती है। उन दोनों का कैरेक्टर काफी एक वन टोन, वन डायमेंशनल मुझे लगा। आई फील जो राइटर है उनको कुछ एक लेयर ऐड करनी चाहिए थी उसके कैरेक्टर में, एंड उसके लिए मैं एक्टर्स को ब्लेम नहीं करूंगा। उनका जो कैरेक्टर है आई फील वो उस तरह से लिखा
गया था। एक्टर आई गेस उसमें कुछ कर नहीं सकते थे, उन्होंने जितना भी किया उसमें वो ठीक ठाक किया। मूवी का जो म्यूजिक है, बीजीएम है, जबरदस्त है, अमेजिंग है, A1 है। मूवी के अंदर जितने भी गाने हैं सारे के सारे अमेजिंग है, जितने भी गाने हैं वो सब गाने मुझे पसंद आए। एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी इस मूवी की ये है कि भाई डर से मत डरो, डर का सामना करो, डर के आगे जीत है, और अगर तुम मुंबईकर हो तो दादर के आगे सीट है। ये एक ना फनी एंटरटेनिंग फिल्म है जिसके अंदर एक बिट ऑफ हॉरर एंड बिट ऑफ सुपर नेचुरल थ्रिलर एलिमेंट है। इस मूवी को ना आप अपने फैमिली के साथ जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड मैं ये डेफिनेटली कहूंगा कि इस मूवी को देखने के बाद ना आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। तो गाइस बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस मूवी को लेके आपके क्या विचार है, आपकी क्या सिने सोच है, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। एंड ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। Hustle hard, hustle every single day.